आज हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रेडिक्शन करेंगे। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक रह सकती है? अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद एक हमें ऊपर का मोमेंट दिखाती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखूंगा और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। देखिए हमें छोटी से छोटी चीजें देखना होता है ना? चार्ट जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें छोटी से छोटी चीजें इसलिए देखना होता है ताकि हमें चीजें समझ में आए जो मार्केट में चल क्या रही है। ठीक है ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, उसको समझते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, एक हमें अनुमान लगाना होता है जो क्या कुछ हो सकता है। आप लोग इसको कुछ और ही समझते हो, लेकिन हम क्या समझते हैं, यानी कि मैं क्या समझता हूँ, इसको ये चीज़ समझता हूँ जो आखिर हो क्या सकता है ना? तो देखिए अगर यहाँ पर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग लेवल था हमारा 60-84 का। आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए कितने बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर लेवल ब्रेक, फिर डाउन साइड का मूवमेंट, फिर रेजिस्टेंस, फिर लेवल ब्रेक, डाउन साइड का मूवमेंट, फिर रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार यहीं से रेजिस्टेंस, फिर इसको ब्रेकआउट किया ऊपर, फिर यहाँ पर क्या किया, ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन से हमें 1 बार नहीं 4-4 बार क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने देखा वो लॉजिक क्या देखा, इस ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिखा और जो 60-84 का लेवल है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या निकल के आ रही है उसके ऊपर भी ध्यान से चीजें देखेंगे। तो अगर डेली चार्ट के ऊपर आप लोग अगर देखोगे ना ध्यान से, ठीक है ना, संयम बना करके, तो ये कैंडल देखिए, ये एक कैंडल ग्रीन कैंडल है यहाँ पर देखिए। और ये जो कैंडल है इसके, ये देखिए इसका हाई है 60-83 का, और डेली चार्ट के ऊपर 60-92, यानी कि इसके ऊपर हमें डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग भी लेते को दिखा। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जब क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो इतना ऊपर का मूवमेंट, ठीक है, जब इस लेवल के पास आई थी तो गैप डाउन, फिर रेजिस्टेंस लेकर के डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लेकर के डाउन साइड का मूवमेंट, और अभी देखोगे तो इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। मैंने आप लोगों को क्या कहा, हमें छोटी से छोटी चीजों को देखना होता है। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, यही होता है जो आगे क्या कुछ हो सकता है। चार्ट जब हम देखते हैं ना तो उसमें हमें बारीकी से हर एक चीज को देखना होता है, हर टाइम फ्रेम के अंदर, तभी हमें चीजें समझ में आता है।
तो डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, जो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है 60-92 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर लॉजिक समझना है हमें। अब आप लोग कहोगे क्यों, तो आइए जान लेते हैं। अब आप लोग कहोगे क्यों, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी तो हमें समझना होगा ना। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भाई साहब ऊपर गई डिप लिया, और ऊपर गई डिप तो लिया, ठीक है। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो भैया इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा क्रूड ऑयल। लेकिन अगर इस कैंडल को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये एक हमें वीकली चार्ट के ऊपर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो भैया जहां पर क्लोजिंग लिया है ना, देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेक डाउन किया था, नीचे का मोमेंट फिर ब्रेक डाउन किया, नीचे का मोमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर इस लेवल के पास आई, फिर एक नीचे का मोमेंट, फिर इसी लेवल को यहाँ पर टच किया और इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई हमें। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल अगर इस वीक के अंदर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है, लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर 6189 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक, ये लेवल। अगर इस वीक के अंदर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं जो क्रूड ऑयल के अंदर एक हमें और भी अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो क्रूड ऑयल है अगला लेवल जो क्रूड ऑयल के अंदर हमें नजर आ सकती है वो आ सकती है ये वाला, जो कि लेवल होगा 6346 का, ठीक है ना। अगर इस वीक के अंदर इसके ऊपर इस तरीके का वीकली चार्ट के ऊपर इस तरीके का कैंडल अगर यहाँ पर खड़ी कर देती है, ग्रीन कैंडल इस तरीके का, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं जो क्रूड ऑयल जो है 6365 का जो लेवल है इसको टच करके चल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। और उसके बाद हमें अगला लेवल क्रूड ऑयल के अंदर ये भी टच करता हुआ नजर आ सकती है, जो कि लेवल होगा 6590 का लेवल। लेकिन इस वीक के अंदर अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करती है इस लेवल के ऊपर तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो अगर नीचे का मूवमेंट अगर क्रूड ऑयल के अंदर आती है तो भैया इस लेवल के नीचे ही, जो कि लेवल होगा 5793 का। अगर इस वीक के अंदर अगर क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल, एक रेड कैंडल यहाँ पर खड़ी कर देती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम पर लेवल कौन से इम्पोर्टेंट है, तो देखिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो कि यहाँ पर लेवल होगा 6189 का लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तब हम यहाँ पर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। जो क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर गई तो यहाँ से हमें अगला मूवमेंट जो है 6365 का देखने को मिल सकता है। जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे कामकाज करेगी तब तक हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे कामकाज करेगी तब तक हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। इस बात का ध्यान में रखना। ऐसा नहीं, मैंने आप लोगों को क्या कहा, हमें छोटी सी छोटी चीजें पर ध्यान देना पड़ता है, वो इसलिए जो ताकि हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आ सके। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जो आप लोग सीखने का प्रयास किया करें। आप जाइए सीखिए। आप लोग किसी को भी देखते हो
किसी को भी देखते हो तो सबसे पहले एक चीज़ अपने अंदर डालो, जो अगर किसी को भी देखते हो तो किसी एक को देखो। ये नहीं कि आज मेरा वीडियो देख लिया, कल किसी और का वीडियो देख लिया, परसों किसी और का। अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहोगे, तो आप लोगों का एक माइंडसेट नहीं बनेगा, आप लोगों का एक साइकोलॉजी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा तो उसमें आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग सीख ही नहीं पाओगे। इन बातों का ध्यान में रखा करो, जल्दबाज़ी मत किया करो, जल्दबाज़ी जितना करोगे उतना ही आप लोगों को मार्केट समझ में नहीं आएगा। जितना ही आप लोग संयम बना करके इस मार्केट को समझोगे, इस मार्केट से सीखोगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जल्दबाज़ी हमें नहीं करना चाहिए, ख़ास करके मार्केट के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, वीकली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, और डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या देखा, तो भैया डेली चार्ट के ऊपर हमने देखा यहाँ पर जो क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर है। ऐसा क्यों कहा? तो ये कि यहाँ ऊपर गई, डिप लिया। तो देखिए, डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर मंडे के दिन यहाँ पर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब यहाँ से डीप लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज करेगी, तभी हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे जाने के लिए नहीं कहता, मैं सीखने के लिए कहता हूँ। इस बात का ध्यान में रखना। डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। अब मंथली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, आज हम मंथली चार्ट भी देखेंगे, क्योंकि फरवरी का जो महीना है वो निकल चुकी है। तो मंथली चार्ट के ऊपर भी अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भाई साहब जो यहाँ पर हमें अभी के टाइम पर जो पैटर्न बनता हुआ नजर आई है मंथली चार्ट के ऊपर, तो देखिए ये जनवरी का कैंडल है। अगर इस कैंडल को देखोगे तो इसके अंदर तो हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी, यानी कि ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दी। और ये जो पिछले 4 मंथ का जो हाई था, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन इस मंथ यानी कि फरवरी मंथ के अंदर अगर हम देखेंगे, तो ये जो हाई है जनवरी मंथ का 61.35 का, वहाँ पर हमें क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा, उसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें एक यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनते को नजर आया। लेकिन अगर मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर वही लेवल निकल के आ रही है 6189 का। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो चार्ट हमें यहाँ पर एक क्या दिखाई दे रही है, एक इंडिसीजन दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, मान सकते हैं एक अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन ये जो फरवरी के मंथ में जो कैंडल बनी है, इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें एक न्यूट्रल नजर आ रही है क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लॉजिक है। अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती, लेवल था 6184 का, इस मंथ का जो कैंडल बना है, तब हम यहाँ पर मान सकते थे जो और भी हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। और मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें एक न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर देख करके चलेंगे चार्ट को। इस बात का ध्यान में रखना, ये नहीं कि अब यहाँ पर कोई भी लेवल ब्रेकआउट कर गया तो यहाँ पर एकदम से हम आगे ऊपर की ओर नहीं। यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट का यहाँ पर देखना चाहिए, संयम बनाना चाहिए। रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट के ऊपर 6189 का लेवल, वीकली चार्ट के ऊपर क्या 6189 का लेवल, और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, यही लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर डिप लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, और ये रेंज जो रह सकता है, ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भैया ये रेंज जो रह सकता है ना, ये वाला, ये लेवल। ठीक है, 60-19 का 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर
एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो नेचुरल गैस तो भैया यहाँ पर देख सकते हो, नेचुरल गैस के अंदर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक ट्रैप रह सकता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर फ्लैट खोल करके या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खोल के लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर ऊपर का लेवल ब्रेकआउट कर जाती है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है इस लेवल से, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर थोड़ा-सा यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो नेचुरल गैस देख सकते हो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देख सकते हो ग्रीन कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल गैस को देखोगे तो नेचुरल गैस हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है। देखिए ऊपर गई, नीचे आया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न हमें डेली चार्ट के ऊपर बनता नज़र आ रही है नेचुरल गैस। और वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें ये जो नेकलाइन है इसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर चार्ट को देखेंगे नेचुरल गैस को, तो देखिए नेचुरल गैस हमें डेली चार्ट के ऊपर भी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी, वीकली चार्ट के ऊपर भी, मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। तो हम अभी के टाइम पर ये देख करके चलेंगे नेचुरल गैस के अंदर, क्या देख करके चलेंगे, जब एक एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आती है, तो वहां पर हम संयम बना करके चल सकते हैं। वहां पर कोई हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है या फिर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।